हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित गुर्जर। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो एक थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रो है मेरा। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। मेरा नाम अमित सिंह गुर्जर है। आई हैव क्वालिफाइड गेट 4 times एंड आल्सो क्लियर्ड ईएससी मेंस 2 times। मैक्सिमम पीएसयूज में क्रैक कर चुका था। आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू इन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years एंड आई हैव आल्सो मेंटोर्ड मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स जो मैं पिछले 10 years से डील कर रहा हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। नेटवर्क एनालिसिस हो गया, कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग सर्किट है एंड सिग्नल सिस्टम। दीज आर द फाइव मेजर सब्जेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ये 5 सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो आउट ऑफ 100 मार्क्स ये 5 सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली कवर करते हैं 25 to 35 मार्क्स। तो इतना वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का। तो मेजर सब्जेक्ट से मेरे इलेक्ट्रिकल में ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रो था। इन दिस जो मेरी क्लासेस चलने वाली हैं तो उसमें हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं और ये कंट्रोल सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स में कवर होने वाले हैं। टोटल जो आवर्स रहेंगे वो 100 आवर्स हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो जो जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मेसन गेन फॉर्मूला, टाइम रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर, देन स्टेबिलिटी, राउट क्राइटेरिया, रूट लोकस। ये स्टेबिलिटी का ही पार्ट है, ये पूरा आपका स्टेबिलिटी का ही पार्ट है यहां तक, या ये पूरा आपका स्टेबिलिटी का पार्ट है। ये नाइक्वेस्ट और राउट आपका स्टेबिलिटी ने एक्सप्लेन एंड देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अपना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, स्टेट स्पेस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो दीस आर द टॉपिक विच आई विल कवर इन एंटायर कंट्रोल सिस्टम। तो ये पूरा सिलेबस आपका गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको टाइम भी बताया कि किस टॉपिक में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि बेसिक कंट्रोल सिस्टम हम अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स पढ़ने वाले हैं। ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल प्रोग्राम हम अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स पढ़ेंगे। मेसन गेन फॉर्मूला। अच्छा, इसमें हम ये 9 आवर्स मतलब ये जो टाइम मैंने लगा इसमें हमने पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस जो भी हमारी थ्योरी है, जो भी नोट्स हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, हमारे पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टाइमिंग आपको बताई है। स्टडी स्टेट एरर 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। स्टेबिलिटी, अब ये पूरा स्टेबिलिटी वाला पार्ट है बेटा। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 9, 18, 17, 25, 33, 40, 45 आवर्स, 50 आवर्स के आसपास या 45 आवर्स के आसपास तो हम स्टेबिलिटी ही पढ़ने वाले हैं। तो मिनिमम 15 इयर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशंस में। मतलब हम पहले नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू अपना जो जिसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अच्छा, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज हम दोनों एक साथ कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे अपने सेशन में। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं। अगर हम कंट्रोल सिस्टम का अगर बेसिक हम कवर करें तो कंट्रोल सिस्टम हमें पढ़ना क्यों है, बेसिक आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन हम 5 to 10 मिनट्स का देख लेते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि अब कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी सिस्टम को कंट्रोल करना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कंट्रोल सिस्टम का मतलब है किसी सिस्टम को कंट्रोल करना। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली क्या होता है कि हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है, जो भी सिस्टम हमने किसी पर्टिकुलर आउटपुट के को लाने के लिए डिजाइन किया, अगर वो पर्टिकुलर आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो वो सिस्टम बेसिकली अनस्टेबल होता है। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई सिस्टम मैंने डिजाइन किया है, अगर वो सिस्टम मुझे नहीं मिल रहा है तो वो सिस्टम मेरे लिए अनस्टेबल है। तो हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं बाय चेंजिंग सम पैरामीटर्स, या बाय चेंजिंग सम कंपोनेंट्स को चेंज कर देते हैं, या कुछ ऐड करना होता है, कुछ रिमूव करना होता है। तो तब स्टेबिलिटी का अभी के लिए मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई सिस्टम मुझे प्री डिफाइंड आउटपुट देता है कि जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था, अगर वही आउटपुट मुझे मिल रहा है तो वो सिस्टम मेरे लिए स्टेबल है, अदरवाइज इट विल बी अनस्टेबल सिस्टम। तो मुझे सिर्फ एक प्री डिफाइंड या जो आउटपुट मैंने डिजाइन किया वो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए सिस्टम से। उसके लिए मैं जो भी करूंगा, जो भी चेंजेस मुझे करनी है, सिर्फ वही हमें इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम में यही होता है। एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि कंट्रोल सिस्टम में स्टार्टिंग कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास मान लो एक टैंक है। मान लेते हैं हमारे पास एक टैंक है जिसमें मुझे पानी फिल करना है। मान लेते हैं एक टैंक है मेरे पास, ये यहाँ से इनपुट फ्लो आ रहा है, ये मेरा इनपुट फ्लो है बेटा, यहाँ से इनपुट फ्लो है, ये मेरा इनपुट फ्लो है, ठीक है। और ये बेसिकली ये आउटपुट फ्लो है, ये आउटपुट फ्लो है, ये आउटपुट फ्लो है, ठीक है।
और ये मान लेते हैं एक टैप है, नल, नल का जिसको बोलते हैं, टैप मतलब जिसको नल का बोलते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर इस टैंक में 50 मीटर तक पानी भरना है, ये मेरी क्राइटेरिया है, ये मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे 50 मीटर तक ही इस टैंक में पानी भरना है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं अपने एक फ्रेंड को यहाँ खड़ा कर दूंगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? अरे ये देखता रहेगा ना इसमें कितना पानी आया। तो जैसे ही इनपुट फ्लो, सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस टैप को बंद रखना पड़ेगा। टैप को बंद रखेंगे, ये पानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इनपुट फ्लो चालू है, इनपुट फ्लो चालू है। ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। एक टाइम पे क्या होगा, एकदम से पानी यहाँ आ जाएगा, है ना, एकदम से पानी आ जाएगा। ये इसमें देखेगा कि वो मुझसे बोलेगा कि भाई पानी ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा टैप को ओपन कर दो। मैं टैप को ओपन करूंगा, पानी बाहर निकलना चालू होगा, ये नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, एक टाइम पे ये इतना आ जाएगा। अभी भी मेरा काम हो गया क्या 50 मीटर का? नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ। फिर ये मुझसे बोलेगा कि भैया नल को बंद कर दो। मैं नल को बंद करूंगा, फिर से पानी भरना चालू हो जाएगा। पानी भरते रहते हो सकता है कि एकदम से आ जाए, मतलब कि रेयरली ऐसा होगा कि एग्जैक्ट 50 मीटर मुझे मिलेगा, क्योंकि हमने ह्यूमन बीइंग का यूज किया है। तो इसमें हमेशा आपको एक एरर तो मिलने ही वाला है, एक एरर जरूर मिलेगा आपको इसमें। तो आप इसको ठीक कैसे करें यार, कंट्रोल करना है मुझे सिस्टम। तो हम एक काम करते हैं, हम इंजीनियर हैं यार, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अलग वे में देखते हैं। क्या है, ये रहा मेरा टैप। हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेंसर लगा देंगे। वो सेंस क्या करेगा, इस टैंक में कितना पानी फिल हो रहा है, ठीक है ना। एक सेंसर मैंने लगा दिया है, ये मैंने एक सेंसर लगा दिया। इस सेंसर से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, करेंट हाइट, पानी कितना भर गया है, करेंट हाइट। इस सेंसर के आउटपुट को मैं एक समर पे, कंपेरेटर पे दे दूंगा, कंपेरेटर पर। उस कंपेरेटर का दूसरा इनपुट क्या होगा, जो हमें स्टैंडर्ड हाइट चाहिए। स्टैंडर्ड हाइट कितनी थी मेरी, 50 मीटर। स्टैंडर्ड हाइट कितना था बेटा, 50 मीटर। अच्छा, ये प्लस होगा, ये माइनस, कंपेरेटर क्या दोनों को कंपेयर करेगा। अच्छा, इस कंपेरेटर के दो आउटपुट आएंगे बेटा, या तो कंपेरेटर का आउटपुट पॉजिटिव हो सकता है, या फिर कंपेरेटर का आउटपुट निगेटिव हो सकता है ना। इस कंपेरेटर के आउटपुट को मैं दे दूंगा मोटर पर, एक अपना मोटर पे दे दूंगा। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर का आउटपुट क्या आएगा, एच स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हाइट जो 50 मीटर है माइनस करंट हाइट, ठीक है। इसका पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि अभी 50 मीटर मतलब करंट हाइट 50 मीटर से कम है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जो पानी अभी भरा है वो 50 मीटर से कम है ना। और ये पूरा टर्म नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि पानी जो है वो करंट हाइट 50 मीटर से ज्यादा हो गई ना। तो क्या होगा, इन दोनों को मैंने मोटर से दिया। अच्छा, मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना या क्लॉकवाइज मूव करना। इसमें मैं थोड़ी प्रोग्रामिंग करूंगा और इस मोटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने नलका से, जो अपना टैप है उससे कनेक्ट कर दूंगा। पॉजिटिव आया तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, करंट हाइट अभी 50 मीटर से बंद है, ये नल बंद रहना चाहिए। तो ये मोटर क्या करेगी, जब तक इसका कंप्यूटर का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ये इस नलका को बंद करके रखेगी, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव आया, ये क्या करेगी, इसको क्लॉकवाइज घुमा देगी। क्लॉकवाइज घुमेगा तो टैप ओपन हो जाएगा, पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कंपेरेटर का आउटपुट जीरो आया, कंपेरेटर का आउटपुट जीरो मतलब जब करंट हाइट एग्जैक्टली 50 मीटर होगा, कंपेरेटर आउटपुट जीरो हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी, हमें 50 मीटर पानी मिल जाएगा। और यहां पर मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा एरर फ्री मिलने वाला है। ये हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम हमारा कंट्रोल हो गया। हमने थोड़ा सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल लगाया, मेरा सिस्टम एरर फ्री मुझे मिल गया। अब यार ये हर बार मैकेनिकल चीज थोड़ी ना मैं बनाऊंगा, ये बार बार हम नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन, एक ब्लॉक डायग्राम हम बना लेते हैं। ये रहा मेरा, क्या क्या मैंने लगाया था भैया, सर एक कंट्रोलर था, कंट्रोलर मतलब मोटर थी। मोटर क्या कर रही थी सर, टैप को ओपन और क्लोज कर रही थी। टैप मतलब जो प्लांट है, प्लांट में क्या क्या आएगा, आपका टैंक आ जाएगा, इनपुट फ्लो आउटपुट फ्लो, टैप और सेंसर वगैरह सब प्लांट का आएगा, प्लांट में आ जाएगा, ठीक है। और यहां से एक फीडबैक, ये आपका क्या है, ये मुझे करंट हाइट मिली है, करंट हाइट, आउटपुट तो मुझे करंट हाइट ही मिल रहा है ना बेटा। तो इसको मैंने ऐसा फीडबैक यहां दे दिया, ये रहा कंपेरेटर। अच्छा, कंपेरेटर का दूसरा आउटपुट क्या था यार, स्टैंडर्ड हाइट, अपनी स्टैंडर्ड हाइट। तो ये हो गया रेफरेंस इनपुट, हाँ ये रेफरेंस इनपुट, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। ये है अपना एक ब्लॉक डायग्राम, जो हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो यहां से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा सारी चीजें। थैंक यू आज के लिए।